है, किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती। बाबा, हम बच्चों से पूछ रहे हैं, जबकि भगवान हमारी सेवा में परम धाम छोड़कर आए हैं, और हम बच्चे अगर सेवा न करें तो परमात्मा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है जो सेवा में उछल नहीं आती। उत्तर है, बाबा कह रहे हैं, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता, फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। बाबा ने मुख्य कारण यही बताया कि अगर हमारी दृष्टि रूहानी नहीं है, दैहिक दृष्टि है, तो बाबा कहते सेवा नहीं कर सकते। और खासकर घर गृहस्थ में रहने वालों को बाबा कहते ये उच्च पुरुषार्थ जरूर करना है। हम आत्मा भाइयों को परमात्मा की सेवा में बाबा कहते बहुत ही उमंग से आगे आना है। गीत है आज, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। परमात्मा जो हम सभी आत्मा सजनियों के साजन हैं, वो आज हमें जगाने आए। बाबा कह रहे हैं कि जागो। क्यों जागो? क्योंकि अब नवयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है, तो अज्ञान की नींद से जागो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह गीत सुना। ऐसे ऐसे दो चार अच्छे गीत हैं ओम वह। शांति। हेलो, ओम शांति, ओम शांति। बहन जी, आप जो है सो आप हेडफोन हटा दीजिए। हाँ जी, आप हेडफोन हटा लीजिए। क्या बोल रहे हैं? हेडफोन आ रहे, आवाज कर रहा है। हेडफोन बोल रहे हैं कि हेडफोन हटा लीजिए। आपका आवाज क्लियर नहीं भाई जी। है ना, अलका बहन जी को बोल रहे हैं ना कि वो अपना हेडफोन हटा लेगी। हेलो, ओके। आप अपना हेडफोन हटा लीजिए। और रामदेव भाई, हाँ जी, आप जो है ना, देखिए बहुत लोग अनम्यूट कर देते हैं। ठीक, ठीक है। तो आप जो है सो एक उनको जो है सो सब लोग को म्यूट करते रहिए, ठीक है ना, आप देखते रहिए। ऑल म्यूट एक्टिव है भाई जी। नहीं, वो ऑल म्यूट एक्टिव है। मतलब कि मुरली सुने, है ना, शांति से। ऐसी एक्टिव। आवाज नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक भी आवाज नहीं आ रहा। जैसे आवाज आएगा हम म्यूट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक ठीक है। ओम शांति। फिर से बाबा ने कहा कि अच्छे अच्छे गीत हैं, वह सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हब कर लेवे, इनका गांव हम अपने हाथ करे। अब वह सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। तो बाबा ने समझाया कि ये जो गीत है, बाबा के घर में बहुत सारे पुराने फिल्मों के गीत हैं, लेकिन परमात्मा आकर समझाते हैं कि वो गीत भी वास्तव में संगम युगी जो परमात्मा और बच्चों का कर्तव्य है, उन दिव्य कर्तव्यों का यादगार है। तो उस गीत को अभी हम समझते हैं तो बाबा कहते उसको सुनकर खुशी आती है, उमंग आता है, नशा चढ़ता है कि जैसे दुनिया में लोग कोई अधिकार लेने के लिए कितना मेहनत करते हैं, तो अभी स्वर्ग की राजाई लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हम सब आत्माओं को पुरुषार्थ करना है, बाबा कहते। और हमारी लड़ाई कोई दुनिया वालों से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को अपने 5 विकारों से, माया रावण से युद्ध करना है। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामा अनुसार बाबा कहते तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर तुम्हें सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते
तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है। जानते थे क्या बाबा के आने से पहले कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कितने जन्म लिए? कुछ भी जानते नहीं थे। तो बाबा ने आकर हमें समझाया। बाबा ने कहा कि अभी बाप ने समझाया है और जो भी धर्म है उनको यह नॉलेज मिलने की है नहीं। बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, बाबा कहते धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप से पता पड़ा है, हमें बाबा द्वारा ये मालूम हुआ है कि हमारा धर्म, बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म है। इतने ऊंचे धर्म के हम सब हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो इस संसार का सर्वोच्च धर्म है, जिसकी स्थापना स्वयं परमात्मा आकर करते हैं, ऐसे धर्म के हम बच्चे हैं। तो बाबा कहते बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तो बाबा हमें युक्तियां बताते हैं कि केवल ज्ञान सुनने से स्पष्ट हमें ये धारणा नहीं हो जाती कि मैं आत्मा हूँ, परंतु अंदर ही अंदर हमें कर्म करते हुए कर्म क्षेत्र पे ये चिंतन करना है कि मैं आत्मा हूँ, सतो प्रधान थी, मैंने परम धाम से इस धरती पर स्वर्ग में पाठ बजाया, 84 जन्म लिया, अभी तमो प्रधान बनी हूँ। अभी फिर मुझे सतो प्रधान बनने के लिए प्यारे बाबा को याद करना है। बाबा मुझे श्रीमत दे रहे। तो जब इस तरह हम अंदर ही अंदर चिंतन करेंगे तो बाबा कहते तुम बच्चों को वो नशा भी चढ़ेगा और पुरुषार्थ भी हमारा बहुत सहज हो जाएगा। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं, बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं, कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा ने जो सुनाया ये बातें किसी भी शास्त्र में नहीं है। बाबा कहते ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है, सर्व का सद्गति दाता। ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वह ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब है भक्तिवान, तुम भी थे, अभी तुम फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। बाबा कहते जब वह ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। नंबर अनुसार बोली ज्ञान कोई में नहीं है तो क्या कहेंगे, है ना। पहले हम सब भक्ति में हिरे हुए थे, तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम ज्ञानवान बने हो। और ज्ञान सागर बाबा जब ज्ञान देते हैं तो ज्ञान की धारणा भी हमारी नंबर वार होती है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है कोई में नहीं भी है, तो क्या कहेंगे। अगर यही ज्ञान हम सब सुन रहे हैं और किसी की बुद्धि में ज्ञान समा रहा है, धारणा हो रही है, और सुनकर भी किसी को अगर धारण नहीं हो रहा या नशा नहीं चढ़ता, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे। आप लोग भी चिंतन कीजिए, बाबा कह रहे हैं क्या कहेंगे। उस हिसाब से उच्च पद पा न सके, क्या कहेंगे कि ड्रामानुसार पुरुषार्थ ही ऐसा होगा जो उच्च पद पाना नहीं है। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं, बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति समझाए, ऐसी ऐसी युक्तियां रचे। भल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं,
बाबा कह रहे हैं गोपों में कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं, गोपों में कुछ ताकत है, उनको ख्याल रहता है। कौन सा ख्याल रहता है? भाइयों को बाबा पूछ रहे हैं, गोपों को मतलब जो पांडव सेना है। विशेष बाबा ने कल संडे की मुरली में बाबा ने कहा शक्तियों ने पांडवों को आगे रखा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। निमित्त भाव से सेवा करने वाले बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो बाबा उनको कह रहे हैं उनमें बहुत ताकत होती है, उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकाले, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। माथा मार रहे हैं, नाम भल शक्ति से ना है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है। बाबा ने समझाया है ना, कई ऐसी जगह बाबा की सेवाएं हैं जहाँ बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, सारा दिमाग जो है भाइयों को लगाना होता है। जैसे कि इस ऑनलाइन सेवा में भी भाइयों का विशेष सहयोग है, हम लोग तो केवल बस सामने है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि कितना माथा मारना पड़ता है संगठन में सेवा करने के लिए, युक्तियां निकालनी होती है। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है, यह बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते नहीं है। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो? बाबा युगलों से पूछ रहे हैं, बनना है ना हमें युगल दाना, जो लक्ष्मी नारायण लक्ष्य है। उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों की मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार है, गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती है ना। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो कह भी रहे हैं मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, परंतु फिर भी उनकी दैहिक दृष्टि बाबा कहते समाप्त नहीं होती, क्रिमिनल दृष्टि बाबा कहते ठीक नहीं होती। दोनों पहिए एक जैसे हो बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं है, धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं, उछल नहीं आती बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं, है ना। बाबा आज ऐसी आत्माओं के लिए कह रहे हैं जिनके पास पैसा बहुत है और कोई मतलब उसका वारिश मतलब बच्चा भी नहीं है, वो चाहे तो अपना पूरा धन ईश्वरीय सेवाओं में लगाकर बाबा की बहुत सेवा कर सकते हैं, परंतु उनको धन का इतना लालच है जो भगवान की सेवा में भी बाबा कहते सफल नहीं करते। नहीं तो अगर पहचान होती, निश्चय होता तो क्या कहते कि हम बड़े से बड़ा मकान लेकर भी बाबा की सेवा में देंगे। तो अपनी ही तैयारी करते हैं, निश्चय नहीं है कि बाबा हमें कितना ऊंचा वर्षा दे रहे हैं। बाबा की नजर दिल्ली पर विशेष है क्योंकि दिल्ली है कैपिटल हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो, दिल्ली में विशेष सेवा का, क्योंकि दिल्ली राजधानी अभी भी है और नई दुनिया में भी वो राजधानी बनी है। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। यह कौरव अक्षर तो गीता का है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उनका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। तो बाबा ने समझाया कि महाभारत जो युद्ध दिखाते हैं, कौरव पांडव और गीता के भगवान की जो महिमा दिखाई है, तो बाबा कहते कि भूल गए हैं कि परमात्मा स्वयं आकर हमें कलयुगी जो कौरवों की दुनिया है यहाँ आकर सत्य गीता का ज्ञान ब्रह्मा के शरीर रूपी भाग्यशाली रथ में आकर हमें देते हैं और हमें अहिंसक युद्ध सिखलाकर नई स्वर्णिम दुनिया का राज्य भी देते हैं। ये भूल जाने के कारण आज लोगों ने गीता के भगवान को भूल गए और जो बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो भटकना है वो चल रहा है। अगर समझ जाए कि गीता का भगवान स्वयं निराकार परमात्मा शिव अभी स्वयं आकर गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी
जो उनका जो भटकना है वो छूट जाए, आत्मा सदगति के मार्ग पर आ जाए। तो अभी हमें ये समझना है, गीता के भगवान को भूलने के कारण ही आज भारत में इतनी धर्म की ग्लानि हो गई। हम कंगाल, पतित, भिखारी, भ्रष्टाचारी बन गए। दुर्गति में आने का मुख्य कारण ही है जो गीता के भगवान परमात्मा शिव को हम भूल गए। इसलिए ये बात सबसे पहले तो हम आत्माओं को समझनी है, और सब परमात्मा पिता के प्रिय संतान जो आत्माएं हैं उनको ये स्पष्ट करके समझाना है कि गीता का भगवान सर्व का सद्गति दाता एक निराकार परमात्मा शिव ही है, क्योंकि उसकी याद से ही हमारी सद्गति होगी, उसके सत्य ज्ञान से ही हमारा जीवन सुखमय बनेगा। तो बाबा कहते सबको ये मुख्य पॉइंट पर समझाना है। आगे बाबा कहते थे बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है, बाबा बार बार समझाते रहते हैं। नंबर 1, दिल्ली में युक्ति रचो। संगठन में भी यह विचार करो, मूल बात की बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें, है ना। उस समय जब बाबा की साकार मुरलियां जो आज हम सुन रहे हैं, तब इतनी सेवाओं का विस्तार नहीं था। आज तो खैर बहुत सारे साधन आ गए हैं सेवाओं के लिए। तो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, राय दे रहे हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे सेवा करो, क्योंकि अगर बड़े बड़े लोग जागृत हो जाएंगे तो उनके द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में बाबा कहते हैं मेला करके या ऐसा कोई भी युक्ति निकालो, सेवा करो, तो सबको ये संदेश मिले। बाबा कह रहे हैं कि वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो, दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है, तुम तो जानते हो। बाबा कहते हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। यह पक्का है जरूर, विश्व का मालिक बनना ही है ना। बाबा के बच्चों को ये पक्का निश्चय है कि हम अभी ब्रह्मांड के मालिक हैं और फिर विश्व के मालिक बनेंगे। एक बहुत अच्छी बात है, कल रात को मैंने इस पे चिंतन किया है और आज अमृत वेले कि हम आज अक्सर संसार के लोगों की बातों में आकर परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें इतना बड़ा नशा होना चाहिए, परंतु तुम उसको भूल जाते हो। तो तुम याद करो कि तुम किसके बच्चे हो। पहला तो जो परम धाम का मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक है, परम धाम जो मेरा घर है, सर्वशक्तिवान जो सर्वोच्च हस्ती है, उसके हम बच्चे हैं। मतलब हमारा पारलौकिक अनादि जो आदि पिता, अनादि पिता हमारा भगवान है, उसके बच्चे हैं, उस घर के मालिक है। दूसरी मजे की बात है कि जो साकार सृष्टि में नंबर 1 है, नेक्स्ट टू गॉड है, अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा है, फरिश्तों में भी सबसे नंबर 1 फरिश्तों का बादशाह है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, अलौकिक पिता के भी हम फरिश्ते बच्चे हैं। तीसरी बात कि जो लौकिक पिता है उसने भी इस तन को जो जन्म दिया, तो इस तन में मुझे दोनों बाप मिला, मतलब ब्रह्मा बाप भी मिला और शिव बाबा भी मिला। तो कितना नशा होना चाहिए। बाबा कहते हैं अब हमें समझ जाना चाहिए इस नशे और खुशी की बात कि भगवान हमें कितना ऊंचा बनाने आए हैं और कितनी ऊंची बादशाही लेकर आए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम डबल मालिक बनते हो, विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहां ज्ञान के गोले छोड़े। नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए, बाबा इशारा देते रहते हैं, दिल्ली वाले समझते हैं। बाबा कहते बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आज जो आत्माएं विशेष दिल्ली में सेवा कर रही हैं, उनपे विशेष बाबा का अटेंशन है कि वो ऐसी सेवा करें। सेवा भी कैसे करनी है बाबा ये भी समझाते हैं। आपस में छीरखंड होना चाहिए, सेवा करने में भी आपस में बहुत रूहानी प्यार होना चाहिए। हमारा स्वभाव संस्कार आपस में मिलाते हुए बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवा करनी है। अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है,
हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फौरन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से, इतनी मदद कोई दे न सके, अब जल्दी किला बनाना है ना। दुनिया में जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि हम दिल्ली को ऐसा करें, अपने राज्य में ये विस्तार करें, भारत देश में ये डेवलपमेंट करें, परंतु बाबा कह रहे खुद में वो ताकत आज गवर्नमेंट में नहीं है, इसलिए वो विदेशों से हेल्प लेती है, ऋण लेती है। लेकिन अभी तो हम बच्चों को स्वयं परमात्मा आकर मदद दे रहे हैं और निश्चय है, बाबा ने कहा कल्प कल्प की विजय निश्चित है, तो आपको ये किला बनाना है, मतलब ईश्वरीय सेवाओं में आगे आना है, ये मैसेज सबको देना है। बाबा कहते कि तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए, झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है ना। सेवा को छोड़कर इधर उधर की बातों में बाबा कहते हैं व्यर्थ में, निगेटिव में, सांसारिक बातों में बुद्धि चली जाती है, जिसको कहते हैं झरमुई झगमुई। बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं, माताओं को अबला कहा जाता है। पुरुष बलवान होते हैं, पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो, स्त्री तो जैसे पूंछ है, बाबा कहते पिछाड़ी में लटकने वाली तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता है। बाबा माताओं को पूंछ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंड हो जाती हैं हर चीज में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बाबा अभी हमें श्रीमत दे रहे हैं, तो श्रीमत को फॉलो करने के लिए शिव शक्ति बनकर आगे आना है, परंतु जब हम डिपेंड हो जाते हैं कि मेरा पति अगर मानेगा तब हम करेंगे, मेरे घर में अगर परमिशन होगी तब हम करेंगे, तो इसी कारण से कह देते हैं कि पूंछ जो भक्ति में दिखाते हैं कि पूंछ पकड़ के गौ दान होता है तो कहते हैं वैतरणी पार हो जाते हैं, परंतु बाबा साफ कहते हैं कि यहाँ वैसी बात नहीं है, यहाँ सबको अपना अपना पुरुषार्थ करना है, सब आत्माओं को इंडिविजुअल समझना है कि परमात्मा की श्रीमत खास मेरे लिए है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मोह अगर होगा तो क्या होगा, पिछाड़ी में ही रह जाएंगे, इसलिए मोह को समाप्त करना है। पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता, उनकी तो एक जूती गई और बाबा कहते दूसरी तीसरी ले लेते, आदत पड़ गई है ना। अगर एक पत्नी अगर चली गई तो दूसरी शादी कर लेते, दूसरी चली गई तो तीसरी भी कर लेते। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बाबा तो समझाते रहते हैं, यह अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है, यह समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो यह जा नहीं सकते, कहेंगे शिव बाबा यह बताओ, यह हमारे ऊपर आफतें आई है, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाबा तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो, है ना। एक एक चीज अगर हम बाबा से पूछेंगे तो बाबा हमें कहते हैं मैं तो आप बच्चों को रोज श्रीमत देता हूँ, बाकी जो भी इधर उधर की छोटी मोटी बातें आती है तो आपस में आप सबको मिलकर क्या करना है, आपस में मिल करके राय निकालनी है कि कैसे हम युक्तियां निकाले जो बाधाओं से बाहर निकलकर हम ईश्वरीय सेवा कर सके। तो बाबा कहते कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो, तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है ना। विहंग मार्ग मतलब बेहद सेवा, जैसे कि एक बार हम मैसेज दे और दुनिया की लाखों करोड़ों आत्माओं को मैसेज मिल जाए, तो ऐसी सेवा बाबा कहते। तो लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने यह कल्प पहले भी समझाया था, अभी भी समझाते हैं, बहुतों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ फंसी हुई है, उमंग नहीं, झट देह अभिमान आ जाता है, देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब बाप सत्य ऊंचा करने की कितनी सहज, सत्या उच्च करने की कितनी सहज बात बताते हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति कहाँ से आएगी। बाबा कहते शक्ति आती नहीं, भल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है ना। नहीं तो इसलिए बाबा कहते हैं कई बार
कि घर गृहस्थ में रहने वाले भी सेंटर पे रहने वालों से बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो आंतरिक पुरुषार्थ की बात है, नशे की बात है, निशे की बात है। तो बाबा कहते देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं, है ना। नशा इस बात का कि हम किस बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु बाबा कह रहे हैं याद का जौहर भी चाहिए, है ना। हमने ज्ञान सुनाया, बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं उस अनुसार हम बहुत अच्छा से ज्ञान सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, परंतु बाबा कह रहे हैं केवल सेवा से नहीं होगा, उसमें याद का भी बल जरूर चाहिए। वह नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती। बाबा कह रहे ज्ञान एक तलवार है, परंतु ज्ञान में अगर याद का जौहर नहीं है, याद का बल नहीं है, तो उस तलवार में फिर धार नहीं होता, वो केवल काठ की तलवार हो जाती है। और काठ की तलवार तो केवल देखने के लिए होती है, शो के लिए, कोई काम की तो नहीं होती। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि फिर काठ की तलवार हो जाती, इसलिए याद का जौहर भी चाहिए। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, वह तो बाबा कहते हिंसक थी जिससे लड़ाई की, वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े ही कर सकते हैं। गुरु तो अहिंसक चाहिए ना, लड़ाई से थोड़े ही सदगति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात, याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है, आत्मा कानों से सुनती है, बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं है, कंप्लेन होता है ना घर गृहस्थ वालों का कि मैं अकेली क्या करूं, घर में कोई सुनता नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है ना। तो जिनको ये कंप्लेन है तो बाबा को इतना याद करना है जो तलवार की धार जो है तीखी हो जाए और सेवाओं में हम सफलता प्राप्त करें। बाबा कह रहे हैं याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है ना। मुरली तो बाबा कहते हैं कोई भी सुना सकते हैं, एक दिन भी अगर किसी ने ज्ञान को समझ लिया तो वो मुरली तो पढ़कर सुना लेंगे, परंतु जो मेहनत है पुरुषार्थ में वो है याद की मेहनत। बाबा कहते हैं याद ही गुप्त मेहनत है, जिससे शक्ति मिलती है, ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो, कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एकरस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है, इस टीचर से तो बहुत बहुत उच्च पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, है ना। बाबा हमें रोज भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के बल पर ही इतनी ऊंची प्राप्ति होनी है। तो बाबा कहते हैं कैसे भी करके घर गृहस्थ में रहकर बाप टीचर गुरु इतनी सारी विधियां हैं, कैसे भी करके बाबा को याद करो, अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करो तो इतना नशा भी चढ़ेगा, प्राप्ति भी होगी। और घर गृहस्थ संभालते हुए भी करना है तो बाबा हमें रोज अलग अलग युक्तियां समझाते हैं, परंतु परंतु बाबा कह रहे हैं फिर भी घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं, है ना। परंतु बाबा कह रहे घर में बाल बच्चे धन दौलत देखकर भूल जाते हैं, परंतु हमें ये समझना है कि बाबा ने हमें अभी जो तीसरा नेत्र दिया है, जिसको थर्ड आई ऑफ विजडम कहते हैं, ज्ञान का नेत्र दिया है, तो क्यों दिया है? उन चीजों को बाबा कहते हैं नहीं देखना है, ऐसी बात भी नहीं है, उनको भी देखना है, उनकी भी संभाल करनी है, पर तीसरे नेत्र को हमेशा खोल कर रखना है, क्योंकि तीसरा नेत्र खुला रहेगा तभी
ज्ञान युक्त और योग युक्त होकर हम कोई भी इस कर्म क्षेत्र पे कार्य व्यवहार कर सकेंगे। तो बाबा हमें समझाते हैं। बाबा हमें समझाते हैं कि तुमको रूहानी सर्विस करनी है। तो बाबा हमें समझाते हैं बहुत है। बाबा कहते हैं सभी लोग मुरली नोट भी करेंगे, लास्ट में सभी से एक एक पॉइंट सुनेंगे, तो ध्यानपूर्वक सभी लोग नोट भी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं कि तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद है ही उच्च ते उच्च सेवा। बाप की याद ही है उच्च ते उच्च सेवा। मनसा वाचा कर्मना बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। किसको दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, अल्प न समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अल्प पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, है ना। जब हम ईश्वरीय सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं 7 दिवसीय कोर्स में पहला पाठ हमें ये पक्का कराना है कि स्वयं निराकार परमात्मा भगवान आकर हमें राजयोग सिखा रहे हैं। जब हमें ये निश्चय हो जाए कि स्वयं अल्फ अर्थात अल्लाह परमात्मा हमें ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं, तो सारी बातें हमें सहज समझ में आ जाती हैं। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छी दुनिया में माया का सो बहुत है, कितना फैशन हो गया है। छिछ दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अक्ल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी हाँ हो जाते हैं, अर्थात दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन बाबा हमें श्रीमत देते हैं कि कभी भी नाराज नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। माया की बहुत सारी परीक्षाएं विघ्न के रूप में बातें आएंगी, परंतु हमें बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त और योग युक्त स्थिति बनाकर उन सब बातों को पार करना है, आगे बढ़ना है। तो बाबा हमें अंतिम शिक्षा यही दे रहे हैं कि हमें हाँ नहीं होना, अर्थात श्रीमत पर चलते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। आपका आवाज नहीं आ रहा बहन जी। जी अभी हो गया। मुरली कहाँ से सुनाऊं, तो आप लोग नहीं सुने? नहीं, वही मीठे मीठे बच्चे। तो धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा पहली धारणा, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मना, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी धारणा है, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना है। बाबा क्या कह रहे हैं, इस मुख से हमें
ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज बाबा का वरदान। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। बाबा कह रहे हैं, विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। विजयी रत्नों का यादगार कौन सा है? बाबा के गले का हार, जिस हार की भक्ति मार्ग में बहुत सारे मालाएं है ना, 108 की माला है, 16,108 की माला है, वैजंती माला है, जिसकी भक्ति में बहुत महिमा है। वो जो मालाएं हैं वो बाबा के उन बच्चों का यादगार है जिन्होंने माया पे विजय पाई। कल्प कल्प के विजयी बच्चों का यादगार बाबा के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न हैं। हम विश्व के मालिक के बालक हैं, हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी अस्थाई रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। श्रेष्ठ नशा जिनको है वो कभी भी दुनिया के आकर्षण में नहीं आ सकते। बाबा क्या बोल रहे हैं? वो सदा ईश्वरीय नशे में, विजय के नशे में रहेंगे, अस्थाई खुशी में रहेंगे, किसी भी आकर्षण के परे रहेंगे। और जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बन जाना। हम कहते हैं एकांतवासी बनना है, तो एकांतवासी का मतलब है एक के अंत में रहना। और एक कौन है? परमात्मा पिता, जिसकी याद में सब सुख सब प्राप्तियां हैं। तो उस एक के याद में, उस एक ने जो हमें सत्य बताया है उसके चिंतन में खो जाना, यही है एकांतवासी बनना। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली हमने सुनी, मुरली पूरी हो गई। आगे भाई जी कुछ बोलना चाहेंगे? ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत ध्यानपूर्वक बाबा का महावाक्य सभी लोग सुने, और हम चाहेंगे मुरली पॉइंट्स अगर जो सुनाना चाहें वो हैंड अप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद अभी हम लोग आज तो विशेष सच्चा सच्चा रक्षाबंधन का सत्य रहस्य आज जानेंगे बहन जी के द्वारा। लेकिन अगर कोई मुरली पॉइंट सुनाना चाहे आज बाबा का विशेष मुरली पर अटेंशन किस बात पर हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, तो आप हैंड अप करें या फिर चैट कर सकते हैं, ताकि हम आपको अनम्यूट करके वीडियो आपका ऑन कर सकें। अगर कोई सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। और अभी बहुत सुंदर रक्षाबंधन का सत्य रहस्य और बाबा के द्वारा बहन जी जो है सभी को ऑनलाइन रक्षाबंधन का ही कार्यक्रम करेंगे, अर्थात तो सभी को जो है स्वीकार करना होगा ऑनलाइन ही, क्योंकि सिचुएशन अभी इस प्रकार है और सभी लोग हम लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं। तो जो है कोई किन्हीं का मैसेज नहीं आए तो हम लोग अभी कंटिन्यू रखते हैं बहन जी का रक्षाबंधन का सत्य रहस्य। ओम शांति। आवाज आपका बहन जी म्यूट है, आपका साउंड म्यूट है वहां से।
नहीं आ रहा, 1 मिनट। ओम शांति। जी कब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी पहुंच रहा बहन जी, थोड़ा सा आवाज है हेडफोन में। फिर से म्यूट हो चुका है। जी जी आप बोले। ओम शांति। ओम शांति। तो सबसे पहले परमात्मा पिता की तरफ से जो उसने हमें सत्य ज्ञान दिया है कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं, इस नाते से परमात्मा पिता की तरफ से भी और इस निमित्त बहन की तरफ से भी आप सबको दिव्य अलौकिक पावन रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई। मीठे भाई बहनों, आज सचमुच रक्षाबंधन की वास्तविकता सार्थक हो रही है। दुनिया में आज तक हम यही समझते आए, लौकिक रीति से जो रक्षाबंधन मनाते हैं तो यही करते आए कि समझते आए कि बस ये भाई बहन का त्योहार है, भाई बहन के प्यार की निशानी ये रक्षाबंधन का त्योहार, जिसमें बहनें भाइयों को विशेष इस दिन तिलक लगाती हैं, राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं और बदले में भाई बहन को बहुत प्यार से भावना से अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ सौगात देते हैं। तो ये तो रक्षाबंधन जो आज तक हम मनाते आए भक्ति मार्ग में, परंतु फिर भी हम आज सुरक्षित नहीं हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं आज हमें ये चिंतन करना है, महसूस करना है, रियलाइज करना है कि रक्षाबंधन के पीछे की वास्तविकता क्या है और रक्षाबंधन मनाना कैसे है और हमारी वास्तविक सुरक्षा किस बात में है। तो ये तो सब स्पष्ट समझ सकते हैं कि आज दुनिया में सबको रक्षा की जरूरत है और सच्चा सच्चा रक्षक केवल और केवल एक सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बाबा ही है। भाई बहन की बात नहीं है। अगर आज की वर्तमान परिस्थितियों को हम देखें, कोरोना वायरस, जहाँ पे कोई भी बहन आज किसी भाई को राखी भी नहीं बांध सकती, परंतु फिर भी रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन की वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमें कहते हैं कि सच्चा सच्चा रक्षक मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारी रक्षा अर्थ आ गया हूँ। और रक्षा करने के लिए एक शब्द रक्षा के साथ जुड़ा हुआ है और वो शब्द है बंधन। रक्षा भी कब होगा? जब हम किसी बंधन में बंधेंगे। तो लौकिक रक्षा बंधन के आधार पर हम सबसे पहले इसकी वास्तविकता को समझेंगे, फिर और भी कुछ सुनेंगे। क्योंकि वैसे तो कोई भी बंधन में हम कभी भी नहीं बंधना चाहते, परंतु ये कैसा रक्षा बंधन है जिस बंधन में हर कोई बंधना चाहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि हमको राखी मत बांधो, क्योंकि ये है ही इतना प्यारा पवित्र बंधन। और इस बंधन को विशेष भाई बहन के संबंध के रूप में, यादगार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस बंधन का दूसरा नाम है पवित्रता का बंधन। क्योंकि पवित्रता की धारणा से ही हम सदा के लिए सुरक्षित हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिसके यादगार में वो हमें सबसे पहले जो बहनें तिलक लगाती हैं, तो वो जो तिलक है वो परमात्मा द्वारा दिए जा रहे सत्य ज्ञान, अविनाशी आत्मा का ज्ञान कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं, इसका प्रतीक है। ये ज्ञान का टीका है, आत्म स्मृति का टीका है, भाई भाई की दृष्टि रखने का टीका है, जो टीका स्थूल में हम बहनें भाइयों के माथे पे लगाती है। तो परमात्मा हमें यह स्पष्ट समझाते हैं कि माथे पे भ्रिकुटी के बीच में आत्मा का निवास स्थान है। तो यही सच्चा सच्चा तिलक
आज हम सब आत्माओं को फिर से लगाना है। दूसरी चीज करते हैं कि बहनें राखी बांधती हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मिक नाते से, भाई भाई के नाते से हमें परमात्मा की जो श्रीमत है उस बंधन में हमें बंधना है। मर्यादाओं का बंधन, श्रीमत का बंधन, पवित्रता का बंधन, दैवी गुणों की धारणा का बंधन, ये सारे बंधन है जो परमात्मा हमें इन बंधनों में बांधने आए हैं। और ये ऐसा बंधन है, आश्चर्य की बात है कि नाम है बंधन, परंतु ये हमें बनाता है निर्बंधन। इस बंधन को बांधने से हम सदा के लिए स्वतंत्र बन जाते हैं। ये ऐसा बंधन है और वो बंधन है पवित्रता का बंधन, जो परमात्मा हमें बांधते हैं ज्ञान देकर, श्रीमत देकर, जिसको आज दुनिया में बहनें राखी के रूप में बांधती हैं। फिर क्या होता है, मिठाई खिलाती हैं। तो मिठाई परमात्मा कहते हैं केवल मुख मीठा मिठाई से नहीं करना है, परंतु हमें मीठा, जैसे बाबा कितना मीठा है, रोज पढ़ाते हैं तो क्या शुरुआत करते हैं, मीठे बच्चे। हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, फिर भी वो हमें रोज शुरुआत भी करते हैं मीठे बच्चे और अंत भी करते हैं मीठे मीठे सिके लगे बच्चे कहकर। तो क्यों ऐसा वो कहते हैं? क्योंकि वो बहुत अति मीठा है, तो चाहते हैं कि अब जबकि मीठी दुनिया, स्वर्णिम दुनिया आने वाली है, तो हमें भी उस मीठी दुनिया में जाना है। देवी देवताएं कितने मीठे हैं, तो ऐसा मीठा बनना है। तो हमें भी ऐसी मिठास, मतलब दैवी गुणों की मिठास अपने जीवन में धारण करनी है। बाबा कहते हैं मिठास वास्तव में हमारे बोल से दिखाई देता है। तो बोल के लिए ब्रह्मा कुमारीज में परमात्मा ने हमें एक स्लोगन दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। अर्थात जब भी बोलना है तो सत्य ही बोलना है, सोच समझ के बोलना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है और मीठा बोलना है। तो ये है मिठाई, जो हमें, वो मिठाई तो अभी खाया और अभी समाप्त हो गया, अभी उसका टेस्ट फिर समाप्त हो जाएगा। वो मिठाई तो रोज मिलेगी भी नहीं। वो मिठाई ज्यादा खाएंगे तो हो सकता है डायबिटीज हो जाए और फिर डॉक्टर आपको मिठाई खाना ही कह दे कि मिठाई खाओ ही नहीं। आज कितने भी लोग हैं ऐसे जो कहेंगे हम मिठाई नहीं खाते क्योंकि हमें शुगर है, परंतु परमात्मा जो हमें मिठाई खिलाते हैं वो है मीठी वाणी, है ना, मीठे दैवी गुणों की मिठाई, दिलखुश मिठाई जिसको कहते हैं। खुद भी खुश रहना है, औरों को भी खुशी देनी है, खुद भी मीठा बनना है, औरों को भी मीठा बनाना है। तो एक दिन के लिए नहीं, परंतु विशेष यादगार एक दिन आज का रक्षा बंधन है, सदा काल के लिए आने वाले। परमात्मा कहते 21 जन्मों के लिए आज तुम्हें ऐसी अलौकिक पवित्रता की श्रीमत रूपी राखी बांधनी है, मर्यादाओं के बंधन में बंधना है और मीठा बनने की प्रतिज्ञा करनी है। साथ ही साथ भाई जो है बहन को रक्षा का वचन देते हैं कि हम कैसी भी परिस्थिति में, प्यारा जो भाई होता है अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। बहन कहती है प्यारे भैया आज ये राखी का यही हमें रिटर्न चाहिए कि मैं किसी भी परिस्थिति में, अगर किसी भी समस्या में फंस जाऊं तो आप हमारी रक्षा करना। तो भाई उसे रक्षा का वचन देता है। परंतु आप खुद सोचिए कि क्या बहन अगर यहाँ है और भाई अमेरिका में हो तो जरूरत के समय वो भाई रक्षा का वचन निभा पाएगा? अगर अभी मुझे अपने भाई की जरूरत है, वो अभी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर बहन ही बड़ी है और भाई छोटा है, अभी चलना भी नहीं जानता, बोलना भी नहीं जानता, और बहन किसी मुसीबत में है, क्या उस वक्त वो भाई उस बहन की रक्षा कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर भाई खुद ही सक्षम नहीं है, बहन शक्तिशाली है, तो फिर उस समय भाई कैसे रक्षा कर सकता है? तो वास्तव में यहाँ भाई शब्द से रक्षा का वचन दिया जाता है। भाई शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जब हम भाई भाई की स्मृति में होते हैं, सच्चा आत्मिक भाई का रिश्ता निभाते हैं, तभी हम इस संसार में हर परिस्थिति में, हर समस्या के बीच भी सुरक्षित रह सकते हैं। आज इस विश्व में इतनी बड़ी समस्या है कोरोना वायरस को लेकर, जो आज हम घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते, और
अर्जेंट होता है, निकलते भी हैं तो बहुत ही भय में, डर में, चिंता में निकलते हैं। घर आकर न जाने कितने हम तरह तरह की सावधानियां अपनाते हैं, कहीं हमें भी ये कोरोना वायरस डिजीज फिर से हमें ना हो जाए। तो इतनी असुरक्षा का डर है। लेकिन परमात्मा कहते हैं अगर हम अपने जीवन में आत्मीयता को अपना ले, आत्मिक दृष्टि पक्की कर ले, आत्मिक वृत्ति, आत्मा भाई का रिश्ता सबसे रखें, तो ये रिश्ता जो है हमें पवित्रता की शक्ति से भर देता है। और जहाँ पवित्रता है वहाँ किसी भी तरह का असुरक्षा हो नहीं सकता। इसलिए रक्षा बंधन का नाम है दूसरा पवित्रता का बंधन। और संसार में भी जो रिश्ता होता है उसमें भाई बहन का रिश्ता बहुत बहुत पवित्र होता है, सबसे पवित्र होता है। और इसलिए आप जब परमात्मा के महावाक्य मुरलियां सुनते हैं तो मुरलियों में भी परमात्मा हमें कहते हैं कि आप ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो, आत्मिक नाते से भाई भाई हो, तो आपको ये दृष्टि पक्की करनी है। आपकी आपस में कभी भी क्रिमिनल दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं हो सकती। तो ये जो श्रीमत है वो केवल भाई बहन के लिए स्थूल में नहीं है, परंतु परमात्मा की संतान होने के नाते हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। चाहे वो घर गृहस्थ में रहने वाले पति पत्नी है, युगल है। आप बैकग्राउंड में देख रहे लक्ष्मी नारायण की तस्वीर है। इन्होंने भी संगम युग में ही ये आत्मिक दृष्टि का पुरुषार्थ किया, परमात्मा की श्रीमत अनुसार पवित्रता की राखी बांधी। तो घर गृहस्थ में रहते हमारा जीवन हमेशा के लिए सुरक्षित, खुशनुमा और सदा काल के लिए सुखों से, स्वास्थ्य से, समृद्धि से भरपूर हो जाता है। तो विशेष आज हम इसी भाव से, श्रेष्ठ भाव से कि हम सब आत्मा हैं, परमात्मा की संतान है, और परमात्मा की रोज की मीठी मुरली जो हमें श्रीमत के बंधन में बांधती है सुरक्षित रखने के लिए, तो श्रीमत में हमें हमेशा बंधकर रहना है। सब आत्माओं के प्रति भाई भाई की दृष्टि बनाकर सबसे मीठा व्यवहार करना है। सबके लिए हमें सहयोगी बनना है। सबको परमात्मा पिता का सत्य परिचय देकर उन्हें स्वर्णिम दुनिया के वर्षे का अधिकारी बनाना है। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज हम सब परमात्मा पिता की राखी बांधेंगे। आप सबके लिए बैकग्राउंड में शिव बाबा के ऊपर एक राखी है, वो मधुबन की राखी है। तो इतनी बड़ी राखी है जिसमें आप सब की कलाइयां बन सकती हैं। तो बाबा के घर से ये राखी आप सब जरूर बांध लीजिए और परमात्मा की श्रीमत को जीवन में धारण कीजिए। बहन को कुछ नहीं चाहिए, हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है आज हम प्यारे बाबा को वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कमजोरी दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए फिर से देते हैं और यही संकल्प करते हैं कि बाबा संगम की इन अंतिम घड़ियों में हम फिर से आपकी श्रीमत पर पल पल बंधे रहेंगे और पल पल आपकी श्रीमत पर चलकर खुद भी सुरक्षित रहेंगे, औरों को भी सुरक्षित रखेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सबको रक्षा बंधन के पर्व की, अलौकिक पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, जो संगम युग में भगवान आकर हमें सच्ची राखी बांधते हैं। एक विशेष बात कि मधुबन की राखी की लेटर हमारे पास है, अगर आप सब कहेंगे तो हम वो लेटर आपको पढ़ के सुनाएंगे। जी जी, सुना दीजिए बहन जी। हाँ, बाबा के घर से जो लेटर आया है उसमें विशेष 4 प्रतिज्ञाएं हैं और 3 तरह की रक्षा की बात है। तो वो लेटर एक्चुअली मेरे फोन पे ही है तो वीडियो ऑफ रहेगा, बाकी आप सब कृपया ध्यान से वो लेटर सुने और धारण करें। मधुबन बेहद घर का वो चिट्ठी है। आप सब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है, पढ़िए बहन जी। जी। ओम शांति। ओम शांति। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति लाडले, विश्व में सुख शांति और पवित्रता की खुशबू फैलाने वाले, सदा परमात्मा याद की छत्र छाया में रह निर्भयता के आसन पर बैठ विश्व को सर्व शक्तियों की सकाश देने वाले विश्व सेवाधारी निमित्त टीचर्स बहने तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय संपन्न मधुर याद के साथ रक्षा बंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभ बधाइयां। बाद समाचार।
आप सब अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वर्तमान परिस्थितियों पर सदा विजयी बन अपने डबल लाइट फरिश्ते रूप द्वारा सूक्ष्म मनसा सेवा का अच्छा अनुभव कर रहे होंगे। दुनिया की बदलती हुई परिस्थितियों में सेवाओं की रूपरेखा भी कैसे बदल रही है, साइंस के साधनों द्वारा ईश्वरीय संदेश देने का यह नजारा भी बहुत न्यारा प्यारा है। बीके परिवार भी इसका अच्छा लाभ ले रहे हैं। सभी निमित्त टीचर्स बहनों के साथ पूरे ही ब्राह्मण परिवार को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए विशेष तपस्या करने का यह सुंदर चांस मिला है। आशा है सभी एकांत में रह मन बुद्धि की एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे होंगे। अभी तो हम ब्राह्मणों का सबसे प्यारा त्योहार रक्षाबंधन का पावन पर्व है। हर वर्ष तो सभी यह पवित्रता की सूचक राखी अनेक सहयोगी स्नेही आत्माओं को बांधते ईश्वरीय संदेश देने की बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं। इस वर्ष रक्षाबंधन पर ड्रामा की जो भी सीन रहेगी उसे हम सभी साक्षी होकर देखते सर्व के रक्षक सहारेदाता परमात्मा पिता का दिव्य संदेश देने की सेवा करेंगे। मीठे बाबा ने तो हम सबको सदा के लिए 3 धागों में पक्की राखी बांधी हुई है। बाबा ने 3 धागों की पक्की राखी बांधी हुई है। पहला स्वरक्षक, दूसरा मर्यादा रक्षक और तीसरा यज्ञ रक्षक। तो बोलो यह तीनों बातें सदा स्मृति में रहती है ना प्यारे बाप दादा की। हम बच्चों प्रति जो आस है कि मेरे बच्चे अब सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त बन संपूर्ण सतो प्रधान पावन बने और अपनी शुद्ध पवित्र मनसा द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं सहित 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा करें, तो जरूर आप सभी अपने अपने स्थानों पर इसी विशेष लक्ष्य को लेकर विशेषता संपन्न योग तपस्या कर रहे होंगे। अब तो हर एक के अंदर यही धुन लगनी चाहिए कि हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति में रह स्वयं की सर्व कमी कमजोरियों को समाप्त कर बाप समान बन वापस घर चलना है। तो आओ इस रक्षा बंधन के पावन पर्व पर हम सभी यह दृढ़ता संपन्न संकल्प करें कि ऐसे संकल्प हैं जो हम सब बाबा के महावाक्य सुनते हुए करेंगे। पहला संकल्प है योग अग्नि में पुराने संस्कारों के बीज को भी भस्म कर नई दुनिया के नए संस्कार धारण करेंगे। दूसरा सदा एक रस मूड रख हर्षित चित हर्षित मुख रहेंगे। तीसरा संपूर्ण पावन बनाने की सेवा करेंगे। चौथा सभी हदों को समाप्त कर बीती को बिंदी लगाए रूहानी स्नेह के सूत्र में बंध एक मत एक रस स्थिति द्वारा एक बाप का नाम बाला करेंगे। यही प्रतिज्ञा का कंगन आप सब स्वयं को भी बांधे तथा सभी स्नेही सहयोगी आत्माओं को भी ऐसा शुभ संदेश देने की सेवा करें। इसी स्नेह और शुभ भावना के साथ आज आप सबके मधुबन घर से बहुत सुंदर राखी आई है। हर एक ऐसे अनुभव करे जैसे मधुबन से प्यारा बाप दादा अव्यक्त स्वरूपा दादियां हमें डायरेक्ट यह स्नेह की राखी बांध रहे हैं। यह राखी सदा हमारी रक्षा करती रहेगी। अच्छा सभी को स्नेह भरी बहुत बहुत याद। अच्छा ओम शांति। ओम शांति। तो आप सबने बाबा के घर की मीठी सी मधुर राखी का पत्र सुना और सबका याद प्यार भी सुना। अभी भाई जी आप लोगों को कुछ सुनाएंगे क्योंकि बाबा ने आज महिमा भी की है। बहनें कुछ जानती भी नहीं है, ताकत भी नहीं होता, पर भाइयों में इतनी ताकत होती है। बाबा ने कहा है ना आज भाइयों में इतनी ताकत होती है जो सेवा में उनके सहयोग से बहुत सेवाओं का विस्तार होता है और मिलजुल कर ही सेवाएं आगे बढ़ती हैं। संगठन में चलते हैं हम, कई युक्तियां निकालनी होती हैं। तो ये जो आप ऑनलाइन सेवा हो रहा है जहां हम सब भाई बहनें मिलकर रोज सेवा कर रहे हैं, राजयोग कोर्स हुआ अभी फिर से होने वाला है और रोज हम परमात्मा के महावाक्य सुन रहे हैं। तो इस सेवा के विशेष जो निमित्त आत्मा है वो है बहुत ही मतलब आदरणीय हमारे भाई जी है रामदेव भाई जी।
जो रोज आपको गाइड करते हैं और बहुत अच्छी पालना देते हैं ऑनलाइन सेवा के द्वारा। तो हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने बाबा की सेवाओं में आगे कदम रखा और हमें भी इतनी सुंदर सेवाओं का चांस दिया है। हम सदा बाप दादा के और आप सबके सहयोगी बने रहें और बाबा की सेवाओं के द्वारा बाबा का नाम बाला करें। तो ओम शांति। सब ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को ओम शांति। जी, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, बहन जी को ओम शांति। सेवाएं समय प्रति समय बाबा निमित्त बना करके कराते ही रहते हैं और आज विशेष रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाप दादा की तरफ से भी आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगला जो नए आत्माओं के लिए जो कोर्स का बैच है वो शुभारंभ होगा 8 अगस्त को और शुभारंभ से ओपनिंग सेशन जो रहेगा वो 7:30 PM रहेगा इवनिंग में। तो 7:30 बजे का टाइमिंग। आपके पास जो लिंक, जिस लिंक से आप ज्वाइन किए हुए हैं उसी लिंक को आपको शेयर करना है, इसी लिंक से वो ज्वाइन करेंगे और जूम पर उनको आप कोर्स करवा सकते हैं। तो आप इस लिंक को शेयर करें और प्रत्येक दिन जो है अभी मुरली का क्लास जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम आने के कारण जो ऐसे तो 6:30 से 7 o'clock तक जो है मेडिटेशन का रहेगा टाइमिंग और ट्रैफिक कंट्रोल के बाद में मुरली का क्लास शुभारंभ रहेगा। और हमारा भी विशेष संकल्प रहता है कि सभी भाई बहनों को आगे रखा जाए और विशेष तो खैर बाबा का वरदान है कि शिव शक्ति माता और बहनों को ही बाबा आगे रखें। तो हम चाहेंगे जो भी माताएं बहनें, ऐसा कुछ नहीं कि आप मान लिया कि दूर से कोई भी स्टेट से अगर आप हैं तो आप निश्चित रूप से हमें चैट करें, मैसेज करें। आप सभी भी बाबा की सेवा अर्थ जो है आप आगे आ सकते हैं और आप आकर के अपना अनुभव जरूर शेयर कर सकते हैं। जितने भी भाई बहन लोग सुन रहे हैं आप अनुभव अपना एक्सपीरियंस बना राजयोग से, नए भाई बहनों के लिए स्पेशल राजयोग से क्या क्या फायदे हुआ आपके जीवन में हुआ है, लाभ हुआ है, तो इस लाभ को भी नए आत्माओं के साथ में आप जरूर शेयर करेंगे। और जो है प्रत्येक दिन आप शेयर कर सकते हैं। आप जो भी करना चाहेंगे एक दिन पहले मुझे मैसेज या चैट करके आप बता सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर जो भी 930417 या जो भी आपके पास जो लिंक किया होगा तो उसमें 2 नंबर है, एक बहन जी का नंबर है और मेरा नंबर है। तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी नंबर पे आप मैसेज करके बता दें या हम अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं तो आपको भी हम चांस देंगे। सभी भाई बहनों को आगे रखना, बाबा सभी के द्वारा ही ये विश्व परिवर्तन का कार्य करने का कार्य कर रहे हैं बाबा। तो हर बच्चों का इसमें ये यज्ञ स्थापना के कार्य में सहयोग की जरूरत है। जो भी नए भाई बहन लोग अगर सुन रहे हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 7 डेज का कोर्स अभी 8 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो उसको आप एक बार फिर से अच्छे तरीके से रिविजन कर लें और उसके बाद कंटिन्यू मुरली जो होता है उस मुरली को भी जरूर आप सुने। तो महावाक्य जो परमात्मा का वाणी जो हम सभी बच्चों को इतना अच्छा मीठा मीठा शिक्षा बाबा देते हैं, तो उस शिक्षाओं को भी हमें अपने जीवन में धारण करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो विशेष जो रक्षाबंधन के ऊपर भी बहन जी सारी बातें बताई हैं, लेकिन रक्षाबंधन में बाबा जो आज बताएं, जो दादियों का लेटर था, जो मधुबन से आया लेटर, हमें अपने आप से सुंदर तरीके से दृढ़ संकल्प करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का बाबा कहते हैं हमें दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा करना चाहिए, क्योंकि बिना दृढ़ता का कोई भी चीजें जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए कल से मुरली क्लास के पश्चात में हम सभी आपस में जो भी मीटिंग करके फाइनलाइज करेंगे हम लोग कि किस प्रकार से आगे का सेवा और अच्छी रीति से बढ़ना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि अगर कोई भी भाई बहन लोग बोलना चाह रहे हैं, अगर कुछ भी, तो आप चैट करके बता सकते हैं। और ऐसे अभी जो है बहुत सुंदर मुरली पॉइंट आया है डॉक्टर किरण बहन जी का, डॉक्टर बीके किरण बहन जी का बहुत सुंदर मैसेज दी है। और सभी भाई बहनों के लिए विशेष कि हमें सदा विजयपन का नशा में रहना है, विजय हमारा जन्म से अधिकार है। और आज पंकज भाई जी का मैसेज आया है, हर्षित रहना, हमें किसी को भी दुख नहीं देना, मनसा वाचा करना, बाबा बोले हैं पूरा फुल डे हम लोग अटेंशन देंगे। तो बहुत सुंदर तरीके से ये पॉइंट्स, अगर कोई भी और पॉइंट्स अगर भेजना चाहेंगे तो भेज सकते हैं, फिर हम अनाउंस करेंगे। चूंकि सभी ऑन करते हैं तो क्या है 1 by 1 हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, चूंकि अभी बाबा का मुरली का सेशन और सेंटरों पे भी बहुत सारा कार्यक्रम वगैरह कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा ऑनलाइन या कुछ भी जो भी भाई मान लोग होते हैं चलता ही रहता है। तो हम चाहेंगे अगर कोई कुछ बोलना चाहेंगे या आज के विशेष रक्षाबंधन का तो आप मैसेज कर सकते हैं
और नेक्स्ट टाइम में हम लोग समय थोड़ा सा रखेंगे या उनका वीडियो ऑन करेंगे और अनम्यूट करेंगे, तो वो भी अपने बातों को रख सकते हैं, बात विचार कर सकते हैं, जिसमें सभी भाई बहन लोग फिर आराम से सुनेंगे, वो अच्छा रहेगा। तो अगर किन्हीं को कुछ बोलना है तो अब हमारी तरफ से ओम शांति, अगर किन्हीं को बोलना तो बोल सकते हैं। ओम शांति। हम लोग अभी 3 मिनट बाबा को याद करते हैं। अगर जिनको कुछ बोलना होगा भले आप मैसेज कर दें, बाबा को भी याद करते हैं। ओम शांति भाई जी। जी जी, ओम शांति बहन। बाबा का प्यारा सा राखी का गीत बजाइए सब नए हाँ भाई हाँ, बहन। जी जी जी, राखी का गीत। एक मैसेज आया है, भाई जी कुछ बोल रहे हैं, देख सकते हैं। जी जी, हेडफोन लगाएंगे अशोक भाई जी। आवाज आ रहा है क्या क्लियर? मेरा आवाज पहुंच रहा है ना? थोड़ा सा कम होगा। ये बाबा का प्यारा सा राखी हम लोग जो है राखी का सॉन्ग सुनते हैं और बहुत सुंदर बाबा की याद में हम लोग अभी खो जाएंगे। तो योग कराएंगे, ये आप अपना वीडियो ऑन रखें या फिर बाबा का जैसे भी चाहें।
सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। इस राखी को परम धाम से परम पिता शिव लाए, इस राखी को परम धाम से परम पिता शिव लाए। प्रभु मिलन ये कराती है अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए। इस बंधन को जो बांधे वो, इस बंधन को जो बांधे वो स्वर्ग सुखों के पाए, वो स्वर्ग सुखों के पाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई, एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई। भूल गए इस नाते को अपवित्रता है आई, अपवित्रता है आई। राखी इस त्योहार को लाकर, राखी इस त्योहार को लाकर फिर से याद दिलाए, ये फिर से याद दिलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। नैनों को कर पावन का अंजन है दिव्य बनाया, नैनों को कर पावन का अंजन है दिव्य बनाया। दिल में भर कर प्यार रूहानी जीवन है सजाया, ये जीवन है सजाया। आत्मज्ञान का तिलक लगा के, आत्मज्ञान का तिलक लगा के मन का दीप जलाए, ये मन का दीप जलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती, पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती, पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। मधुरता और प्रेम शांति का, मधुरता और प्रेम शांति का गहना है पहनाए, ये गहना है पहनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए,
धर्म पर्व राखी संदेश सुनाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, 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 सच्चे भाईचारे के गुण गाए। ओम शांति, ओम शांति। तो आज का कार्यक्रम कुछ मैसेज आया हुआ है, उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं है, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। आप सभी को फिर से पुनः आप कल प्रातः फिर से 6:30 के बाद में आप जरूर आएँ और डेली अभी महावाक्य बाबा का हम लोग सुनते रहेंगे, घर बैठे इसका पूरा लाभ लेते रहिए। आने वाला समय में ये सेवाएं सब कुछ परिवर्तन होने वाला है और जो भी है बाबा कहते हैं ड्रामा के पट्टे अनुसार चलना है। जो भी ड्रामा में पार्ट है उसके अनुसार हम लोग को उसका पूरा लाभ लेना और उसमें अपने आप को ढाल लेना है सेकंड में। तो बहुत जल्द जो है आगे बहुत सारी चीज़ें जो है नया परिवर्तन होना है। हम सभी को बहुत सुंदर साक्षी होकर के इस सारे पार्ट में बजाना है। और आज हम लोग यहीं पे कार्यक्रम को एंड करते हैं। आप सभी पुनः जो है अटेंशन रखेंगे, जो भी लिंक गया है उसको आप ज़रूर शेयर करें और मुरली के लिए भी सभी को प्रेरित करें और लिंक नए लोगों के लिए भी ज़रूर शेयर करें। और कुछ किन्हीं को बोलना है तो बोल सकते हैं। ओम शांति। जी बहन जी। ठीक है, कल प्रातः फिर से हम लोग मिलते हैं 6:30 के बाद। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। तो आज बहुत सुंदर दिन है और कल्प में संगम में एक ही बार हम सब डायरेक्ट परमात्मा की संतान सच्चा रक्षा बंधन मनाते हैं। तो आप सब प्यारे बाबा की याद में रहें, उनकी श्रीमत अनुसार दृढ़ता की राखी बांधे और बाबा ने जो कहा हमें स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक और यज्ञ रक्षक बनना है। तो विशेष ये तीनों रक्षा का वचन हम शिव बाबा की श्रीमत अनुसार निभाएंगे ही। और बाबा की जो आशाएं हैं हम सबको मिलके पूरा करना है। बाबा ने जो चुना है हम सब बच्चों को, आज बाबा ने मुरली में विशेष माला को याद किया। माला को इसलिए ही याद किया क्योंकि हम सब जो बाबा के बच्चे हैं, चाहे वो ऑनलाइन सेवाओं में है या स्थूल में है, तो हम सबको मिलकर बाबा का कार्य करना है। आपस में मिलकर दैवी दुनिया लानी है। तो अपने संस्कारों को भी इतना दिव्य बनाना है और ये पुरुषार्थ करने के लिए हम कर लेंगे, हो जाएगा नहीं, परंतु दृढ़ता की राखी आज बांधकर हमें दृढ़ता संपन्न संकल्प करके प्रत्यक्ष प्रमाण बाबा को और अपने ब्राह्मण परिवार को जरूर देना है। फिर से इन शुभ आशाओं के साथ इस निमित्त बहन की तरफ से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। जी सभी को ओम शांति। कल प्रातः फिर 6:30 बजे हम लोग मिलेंगे मुरली क्लास में। ओम शांति। आज यहीं पे प्रोग्राम एंड कर रहे हैं।